Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you interrogative sentence कैसे बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैंने पिछले वीडियो में आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बताया था। आज में हम इंटरोगेटिव के बारे में समझेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है। और अफर्मेटिव नेगेटिव आसान है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत का ज़रूरत लगेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो बातचीत की शुरुआत करता है वो क्वेश्चन ही करता है, तो आपको इसके रूल मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई वी यू दे, और प्लूरल के लिए जो क्वेश्चन होता है वो डू बनाता है, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है डस क्वेश्चन बनाता है। दोनों के ही साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है। ज़रूर याद रखें, आई वी यू दे के क्वेश्चन डू बनाता है और ही शी इट के क्वेश्चन जो है वो डस बनाएगा। क्वेश्चन बनाते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे की तरफ आता है। आप यहाँ देख सकते हैं डू और डस दोनों ही आगे हैं। आप हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे रखिए। तो क्वेश्चन बनेगा डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। यहाँ पर सभी के क्वेश्चन डू बनाएगा। डू राम एंड रवि गो टू स्कूल, क्या राम और रवि स्कूल जाते हैं। यहाँ हम प्रश्न कर रहे हैं, डू को आगे रखना है, बहुत ही सिंपल है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जब आप ही शी इट और सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है डस यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा। जैसे हम किसी लड़के के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें डस से क्वेश्चन बनाना है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। लड़की है तो हो जाएगा डज शी गो टू स्कूल। किसी चीज़ों के बारे में सिंगुलर नाउन एक व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो भी आपको डस का ही यूज़ करना है। जैसे डज रवि गो टू स्कूल, क्या रवि स्कूल जाता है। तो ज़रूर याद रखिए, आई वी यू दे के लिए क्वेश्चन डू आगे की तरफ लगकर बनेगा क्वेश्चन, और ही शी इट में डज आपको आगे की तरफ लगाकर क्वेश्चन बनाना है। लास्ट दे रखा है डज इट राइट वेल। इट का जो यूज़ होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। जैसे आप ये पेन है, क्या ये अच्छा लिखता है, ऐसा पूछना है तो आपको डज इट राइट वेल। आपको यहाँ एस का यूज़ नहीं करना है। जो एस का यूज़ होता है वर्ब में वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एस का यूज़ नहीं करना है। डू और डज दोनों के ही साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। चलिए हम कुछ और जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने इसके काफ़ी एग्जाम्पल बनाए हैं। यदि आप उन्हें देखते हैं और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ज़रूर सही तरीके से क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है उसे सीख जाएंगे। यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो आप पेज नंबर 39 और 40 पर ये चैप्टर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने एक्सप्लेन किया है, किस तरह से मैंने दिया है वहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ और सेंटेंस आपको क्वेश्चन बनाने के तरीके में प्रैक्टिस करा देता हूँ। इससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में। यदि आपके पास बुक नहीं है और आप चाहते हैं तो ये आपको अमेज़न पर मिल जाएगा डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश नाम से। ये सिर्फ अमेज़न पर ही अवेलेबल है, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर मुझे मंगा सकते हैं, या फिर स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। चलिए हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं क्वेश्चन बनाने के। लेट्स वी विल प्रैक्टिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ आप देख सकते हैं यू वी दे के साथ डू क्वेश्चन बनाता है, और जब हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो फिर यहाँ डस क्वेश्चन बनाता है। और डू और डस दोनों को ही आपको क्वेश्चन बनाते समय आगे की तरफ रखना है। यहाँ मैं डू से आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ, फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा डू, फिर हम लेंगे यू, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे प्ले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डू यू प्ले विथ फ्रेंड्स, क्या तुम दोस्तों के साथ खेलते हो। डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो। डू यू ब्रश डेली, क्या तुम रोज ब्रश करते हो। डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो। आप चेंज कर सकते हैं, कॉलेज, ऑफिस, शॉप, मार्केट। डू यू अटेंड क्लास डेली, क्या तुम रोज क्लास अटेंड करते हो। डू यू गो फॉर पिकनिक ऑन हॉलीडे, क्या तुम छुट्टी में पिकनिक जाते हो। डू यू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्या तुम सुबह घूमने जाते हो। डू यू गो फॉर एन इवनिंग वॉक, क्या तुम शाम को घूमने जाते हो। डू यू स्टडी एट होम, क्या तुम घर पर पढ़ते हो। डू यू ईट आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो। डू यू ईट फास्ट फूड, क्या तुम फास्ट फूड खाते हो। डू यू ईट स्वीट्स, क्या तुम मिठाइयाँ खाते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो।
Do you know everything? क्या तुम सब कुछ जानते हो? Do you sing? क्या तुम गाते हो? Do you dance? क्या तुम नाचते हो? Do you watch TV? क्या तुम टीवी देखते हो? Do you watch movies? क्या तुम मूवी देखते हो? न्यूज़ स्पोर्ट्स चैनल आप यहाँ चेंज कर सकते हैं. Do you wear jeans? क्या तुम जीन्स पहनते हो? यहाँ फॉर्मल ड्रेस, लेदर शूज, स्पोर्ट शूज, सैंडल आप चेंज कर दीजिए. यहाँ पर आप सभी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश समझते हो? डू यू राइट इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश लिखते हो? डू यू गेट फ्री टाइम इन द आफ्टरनून? क्या तुम दोपहर को फ्री टाइम पाते हो? डू यू बाय न्यू ड्रेस ऑन स्पेशल ओकेशन? क्या तुम स्पेशल ओकेशन पर नई ड्रेस खरीदते हो? डू यू वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग? क्या तुम कुछ भी खाने के पहले हाथ धोते हो? डू यू वॉश क्लोथ्स ऑन संडे? क्या तुम संडे को कपड़े धोते हो? डू यू क्लीन हाउस डेली? क्या तुम रोज घर साफ करते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? क्या तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू सेंड मैसेज ऑन फेसबुक? क्या तुम फेसबुक पर मैसेज सेंड करते हो? डू यू रन व्हाट्सएप एंड फेसबुक? क्या तुम व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हो? डू यू अपडेट प्रोफाइल? क्या तुम प्रोफाइल अपडेट करते हो? डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली? क्या तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज करते हो? डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर? क्या तुम तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचते हो? आप यहाँ यूर यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं. डू यू कुक? क्या तुम खाना पकाते हो? डू यू प्रे टू गॉड डेली? क्या तुम भगवान से रोज प्रार्थना करते हो? डू यू यूज क्रीम? क्या तुम क्रीम का उपयोग करते हो? यहाँ पाउडर, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर आप यूज कर सकते हैं. डू यू हेल्प अदर्स? क्या तुम दूसरों की मदद करते हो? डू यू चेंज ड्रेस आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल? क्या तुम स्कूल से आने के बाद ड्रेस चेंज करते हो? डू यू ट्राई? क्या तुम कोशिश करते हो? डू यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हो? डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो? डू यू प्रिपेयर इंग्लिश नोट्स? क्या तुम इंग्लिश के नोट तैयार करते हो? आप प्रिपेयर और मेक दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है. डू यू सेव वाटर? क्या तुम पानी बचाते हो? डू यू सेव मनी? क्या तुम पैसा बचाते हो? डू यू वॉक डेली? क्या तुम रोज वॉक करते हो? डू यू टॉक विथ फ्रेंड्स? क्या तुम दोस्तों से बात करते हो? डू यू टॉक इन इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश में बात करते हो? डू यू टॉक पोलाइटली? क्या तुम विनम्रता से बात करते हो? डू यू टॉक कॉन्फिडेंटली? क्या तुम विश्वास के साथ बात करते हो? डू यू मीट विथ फ्रेंड्स? क्या तुम दोस्तों से मिलते हो? डू यू वर्क हार्ड? क्या तुम मेहनत करते हो? डू यू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस? क्या तुम कामयाबी पाने के लिए मेहनत करते हो? डू यू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स? क्या तुम अच्छे नंबर पाने के लिए मेहनत करते हो? डू यू इनवाइट योर फ्रेंड्स ऑन बर्थडे? क्या तुम तुम्हारे दोस्तों को बर्थडे पर इनवाइट करते हो? डू यू अरेंज पार्टी ऑन बर्थडे? क्या तुम बर्थडे पे पार्टी अरेंज करते हो? डू यू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स? क्या तुम सारे त्योहार मनाते हो? डू यू बर्न क्रैकर्स ऑन दिवाली? क्या तुम दिवाली पे पटाखे जलाते हो? डू यू एंजॉय? क्या तुम मजे करते हो? डू यू एंजॉय विथ फ्रेंड्स? क्या तुम दोस्तों के साथ मजे करते हो? डू यू एंजॉय लाइफ? क्या तुम जिंदगी के मजे करते हो? डू यू लिसन टू सॉन्ग्स? क्या तुम गाने सुनते हो? डू यू कंप्लीट वर्क? क्या तुम काम पूरा करते हो? डू यू कंप्लीट पेंडिंग वर्क ऑन संडे? क्या तुम संडे को बचा हुआ काम पूरा करते हो? डू यू स्ट्रोल? क्या तुम घूमते हो? डू यू एडमायर अदर्स? क्या तुम दूसरों की तारीफ करते हो? डू यू ट्रस्ट इन गॉड? क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? डू यू आंसर इन इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश में जवाब देते हो? डू यू आंसर प्रॉपरली? क्या तुम सही ढंग से जवाब देते हो? डू यू फेस प्रॉब्लम्स? क्या तुम समस्याओं का सामना करते हो? डू यू सॉल्व प्रॉब्लम? क्या तुम समस्याएं सुलझाते हो? डू यू मोटिवेट अदर्स? क्या तुम दूसरों को प्रोत्साहित करते हो? डू यू प्रॉमिस? क्या तुम वादा करते हो? डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? क्या तुम कंप्यूटर चलाते हो? डू यू मेक प्रोजेक्ट ऑन कंप्यूटर्स? क्या तुम कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट बनाते हो? डू यू यूज इंटरनेट? क्या तुम इंटरनेट का उपयोग करते हो? डू यू एडमिट मिस्टेक? क्या तुम गलती स्वीकारते हो? डू यू गिव एडवाइस? क्या तुम सलाह देते हो? डू यू टेक एडवाइस? क्या तुम सलाह लेते हो? डू यू अर्न मनी? क्या तुम पैसा कमाते हो? डू यू लव एवरीवन? क्या तुम सभी से प्यार करते हो? डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डू यू राइड बाइसिकल? क्या तुम साइकिल चलाते हो? डू यू ड्राइव कार? क्या तुम कार चलाते हो? डू यू गेट हेयर कट? क्या तुम बाल कटवाते हो? डू यू कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क? क्या तुम
काम पर ध्यान देते हो? डू यू ट्रैवल? क्या तुम यात्रा करते हो? डू यू ट्रैवल इन ट्रेन? क्या तुम ट्रेन में यात्रा करते हो? डू यू डेवलप नॉलेज? क्या तुम ज्ञान का विकास करते हो? डू यू इम्प्रूव हैंड राइटिंग? क्या तुम हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करते हो? या डेवलप की जगह आप इम्प्रूव यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू ड्रीम? क्या तुम सपने देखते हो? डू यू गिव ओपिनियन? क्या तुम राय देते हो? डू यू फील गुड विद फ्रेंड्स? क्या तुम दोस्तों के साथ अच्छा अनुभव करते हो? डू यू फील वाटर? क्या तुम पानी भरते हो? डू यू pour वाटर इन प्लांट्स? क्या तुम पौधों में पानी डालते हो? डू यू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन? क्या तुम सभी धर्मों का सम्मान करते हो? आप यहाँ अदर्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू यू गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स? क्या तुम बड़ों का आदर करते हो? डू यू बिहेव पोलाइटली विथ एवरीवन? क्या तुम सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करते हो? डू यू स्मोक? क्या तुम सिगरेट पीते हो? डू यू ड्रिंक? क्या तुम पीते हो? डू यू फाइट? क्या तुम लड़ते हो? डू यू quarrel? क्या तुम झगड़ते हो? डू यू abuse? क्या तुम गाली देते हो? डू यू steal? क्या तुम चोरी करते हो? डू यू complain? क्या तुम शिकायत करते हो? डू यू shout? क्या तुम चिल्लाते हो? डू यू cry? क्या तुम रोते हो? डू यू weep? क्या तुम रोते हो? डू यू tell lie? क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू speak anything wrong to anyone? क्या तुम किसी को कुछ गलत बोलते हो? डू यू beat? क्या तुम मारते हो? डू यू bargain? क्या तुम भावताव करते हो? डू यू blame others? क्या तुम दूसरों पर आरोप लगाते हो? डू यू criticize? क्या तुम बुराई करते हो? डू यू misbehave? क्या तुम गलत व्यवहार करते हो? डू यू bluff anyone? क्या तुम किसी को धोखा देते हो? डू यू cheat? क्या तुम बेईमानी करते हो? डू यू waste time? क्या तुम समय बर्बाद करते हो? डू यू waste money? क्या तुम पैसा बर्बाद करते हो? डू यू take spicy food? क्या तुम मसालेदार खाना खाते हो? डू यू take non-veg? क्या तुम नॉनवेज खाते हो? डू यू fast? क्या तुम उपवास करते हो? डू यू harm anyone? क्या तुम किसी को नुकसान पहुंचाते हो? डू यू watch horror movies? क्या तुम डरावनी मूवीज देखते हो? Do you take rest in the afternoon? क्या तुम दोपहर को आराम करते हो? Do you swim? क्या तुम तैरते हो? Do you break promises? क्या तुम वादे तोड़ते हो? Do you break rules? क्या तुम नियम तोड़ते हो? Do you chit chat in class? क्या तुम क्लास में बात करते हो? Do you disturb others? क्या तुम दूसरों को डिस्टर्ब करते हो? Do you laugh at others? क्या तुम दूसरों पर हंसते हो? Do you make fun of others? क्या तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो? Do you make jokes of others? क्या तुम दूसरों का मजाक बनाते हो? Do you make excuses? क्या तुम बहाने बनाते हो? Do you scold others? क्या तुम दूसरों को डांटते हो? Do you get angry? क्या तुम गुस्सा होते हो? Do you trust on strangers? क्या तुम अजनबियों पर भरोसा करते हो? Do you punish others? क्या तुम दूसरों को सजा देते हो? Do you cut trees? क्या तुम पेड़ काटते हो? Do you throw garbage in open? क्या तुम खुले में कचरा फेंकते हो? Do you harm to public property? क्या तुम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो? Do you spit on the road? क्या तुम रोड पे थूकते हो? Do you borrow money? क्या तुम पैसे उधार लेते हो? Do you lend money? क्या तुम पैसे उधार देते हो? Do you do any wrong work? क्या तुम कोई गलत काम करते हो? Do you hurt others? क्या तुम दूसरों को चोट पहुंचाते हो? Do you hate others? क्या तुम दूसरों से नफरत करते हो? Do you take revenge? क्या तुम बदला लेते हो? Do you do overwork? क्या तुम जरूरत से ज्यादा काम करते हो? Do you take tension? क्या तुम टेंशन लेते हो? Do you give tension to anyone? क्या तुम दूसरों को टेंशन देते हो? Do you miss any opportunity? क्या तुम कोई मौका छोड़ते हो? Do you miss chance? क्या तुम कोई मौका छोड़ते हो? एक्सेट्रा। इस तरह से जो है आप और भी अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ही तरह के सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव देखा, फिर नेगेटिव और अभी इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ तीनों ही मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर ध्यान रखें। आप यहाँ पर सभी के साथ आप प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने में आपको उतना ही आसानी होगा। और आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी को अपना पार्टनर बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, इंग्लिश और हिंदी बोलकर आप किसी को पार्टनर बनाकर उससे कहिए कि आपको वो इंग्लिश बोलता जाए और आप जो है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते जाएं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ अगर डस से हम क्वेश्चन बनाएंगे, और जब हम ही और शी की बात करेंगे तो डस से क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर देकर बता देता हूँ, फिर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे डज ही, हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो डज ही प्ले? क्या वह खेलता है? डज शी प्ले?
क्या वह खेलती है? लड़की के लिए शी, लेकिन क्वेश्चन डज ही बनाएगा यहाँ पर। डज रवि प्ले? क्या रवि खेलता है? आप इस तरह से जो है सभी से आप बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। पहले ही से प्रैक्टिस करें, फिर शी से प्रैक्टिस करें, फिर रवि से प्रैक्टिस करें। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। कोशिश करें तेज आवाज़ में बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करें। इफ़ यू डोंट हैव एनी पार्टनर, यू कैन डू सेल्फ प्रैक्टिस। आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद ही सेंटेंस को बोलिए इंग्लिश में और उसको ट्रांसलेट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और आपकी इंग्लिश बोलने में मदद ज़रूर करेगा। तो आप ये मेरी बुक में से देख सकते हैं और ये बुक अमेज़न पर अवेलेबल है। आप डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश के नाम से आप अमेज़न से इसे पा सकते हैं, या फिर मैंने जो एड्रेस दिया है उसमें आप से भी ले सकते हैं स्टडी सेंटर से, और मुझे फ़ोन कर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो देखने मात्र से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ज़रूर याद रखिए। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आपके पास मेरी बुक नहीं है तो आप स्लाइड रोक कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि आपके पास मेरी बुक है तो मैंने आपको बता ही दिया ऐसे कैसे प्रैक्टिस करना है। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।